विभाक्षा कि मैंने उनको गुण और कर्म के आधार पे विभाजन किया, उनको बांटा है। क्योंकि ब्राह्मण किसको कहा गया? ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः। क्षत्रिय किसको कहा गया? क्षत्रिय किसको कहा गया? कि सुरा सो पहचानिए लड़े दीन के हित, कि जो दीन दुखियों के लिए लड़ता है वह क्षत्रिय है। इसलिए जो जात पात है वह केवल मनुष्य की बनाई हुई है, परमात्मा की बनाई हुई नहीं है। तो यहाँ पे भाई गुरदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा ने, उस सृष्टि रचयिता ने जब सृष्टि की रचना की, 4 युग बनाए, उसी के साथ में 4 वर्ण बनाए, और सतयुग का जो राजा था वह ब्राह्मण वर्ण को परमात्मा ने बनाया। और यहाँ पे आता है कि यथा राजा तथा प्रजा। उन्होंने कहा जब ब्राह्मण वर्ण को बनाया तो उस समय समस्त मानवता की सोच कैसी थी, समस्त मानव जाति की सोच कैसी थी? उस समय उनकी सोच थी एक भक्तिमय। हर एक व्यक्ति जो है भक्ति में लीन रहा करता था, परमात्मा की बंदगी में ही लीन रहा करता था। और कैसे? उन्होंने कहा एक को ब्रह्म बखानिए माया मोह तिबे मोहताजे, कर्ण तपस्या वन विखे वक्त गुजारन पिन्नी सागे। उस समय कहा कि हर एक मनुष्य जो है सतयुग के अंदर में केवल एक ब्रह्म की पूजा किया करते थे, एक ब्रह्म की ही भक्ति में लीन रहा करते थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उस समय माया मोह का पसारा ही नहीं हुआ था। माया मोह ते वे मोहताजे, उस समय माया मोह का जन्म तक नहीं हुआ था, क्योंकि हर एक व्यक्ति का हृदय शुद्ध था। हर एक व्यक्ति का हृदय पूरी तरह से शुद्ध था, और शुद्ध हृदय से ही परमात्मा की भक्ति होती है। और इसी के साथ में 3 गुणों की भी रचना होती है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा ने इन 4 युगों के साथ में ही 4 गुणों की भी रचना की, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो सतयुग के अंदर में जब ब्राह्मण वर्ण राजा था तो उस समय क्यों हर एक व्यक्ति की जो मनोवृत्तियां थी वह भक्तिमयी थी? किस कारण से हर एक व्यक्ति जो है उस ब्रह्म की भक्ति में लीन रहा करते थे? क्योंकि उस समय सतोगुण प्रधान था, सतोगुण शुद्ध था। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शुद्ध सत्व विषमता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसर मन जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सतयुग के अंदर में शुद्ध सत्व की जो सतोगुण था उसका बाहुल्य था, उसकी अधिकता थी, और वह पूरी तरह से शुद्ध था। क्योंकि गुण कर्म जब भी ये काम करते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जब भी ये कार्यरत होते हैं तो जो एक दूसरे के साथ में मिश्रित होके ही ये कार्य करते हैं। तमोगुण के अंदर में रजोगुण का मिश्रण, सतोगुण के अंदर में तमोगुण का मिश्रण या रजोगुण का मिश्रण। इसी प्रकार से ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण काम करते हैं। परंतु इस समय गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सतयुग के अंदर में जो सतोगुण था, जो सात्विक गुण था, जो दैविक गुण था, वह पूरी तरह से शुद्ध था। उसके अंदर में ना तो रजोगुण का मिश्रण था और ना ही तमोगुण का मिश्रण था। इसलिए उन्होंने कहा कि शुद्ध सत्व विषमता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसर मन जाना, कि उस समय व्यक्ति की सोच कैसी थी? सतोगुण बिल्कुल शुद्ध होने के कारण से, उसमें रजोगुण तमोगुण का मिश्रण ना होने के कारण से व्यक्ति जो थे वो कैसे थे? विषमता, उसके अंदर में कहीं भी कोई विषमता नहीं, समस्त विषमता उसकी समाप्त हो गई थी। ना किसी से घृणा करता था, ना किसी से ईर्ष्या करता था। और उस समय उस मनुष्य का जो चित्त था हमेशा प्रसन्न रहता था। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, हर एक व्यक्ति जो है हमेशा सतयुग के अंदर में प्रसन्न रहा करते थे। क्योंकि जब व्यक्ति परमात्मा की भक्ति में लीन रहेगा तो उस समय तो उसके पास में दुख तो स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए सतयुग के अंदर में हर व्यक्ति जो है सतोगुण के प्रभाव के कारण से और ब्राह्मण वर्ण राजा बनने के कारण से हर एक व्यक्ति भक्तिमय था। उस समय भक्ति करते थे, किसी से घृणा नहीं करते थे, नफरत नहीं करते थे।
और ना ही काम क्रोध का कोई उस समय बाहुल्य था, ना ही माया मोह का कोई बाहुल्य था, कोई जन्म हुआ था, इसलिए इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता था। माया मोहते वे मोहताजे। आगे कहते कर्ण तपस्या वन विखे। उस समय का जो मानव था वह तपस्या में लीन रहता था। जैसे गर्भ के अंदर में शिशु 9 महीने तक जो है समाधिस्थ रहता है, लीन रहता है, उस परमात्मा के नाम से जुड़ा रहता है, ऐसे ही उस समय भी सतयुग के अंदर में भी हर एक व्यक्ति उस ब्रह्म की भक्ति में हमेशा लीन रहा करते थे। कर्ण तपस्या वन विखे वक्त गुजारन पिन्नी सागे। और वक्त कैसे गुजारते थे, अपना टाइम पास कैसे करते थे? उस समय वह खेती बाड़ी कृषि वगैरह कुछ नहीं करते थे। उस समय वो खाना पीना जो खाते थे वह कंद मूल खाकर ही गुजारा किया करते थे। लख वरियां दी आरजा कोठे कोटना मंदिर साजे। उस समय सतयुग के अंदर में हर एक व्यक्ति की जो आयु है, उम्र है, वह 1-1 लाख वर्ष की हुआ करती थी। 1-1 लाख वर्ष की उम्र। परंतु 1-1 लाख वर्ष की आयु होने के पश्चात भी कभी उस समय के मनुष्य ने कोठे कोट ना मंदिर साजे, ना कभी उसने घर बनाया, ना कभी मकान बनाया, ना कहीं महल, ना कहीं चवारे, ना किले, कुछ नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि वह जानते थे कि हमें वो अपनी 1-1 लाख वर्ष की आयु को भी एक क्षण मात्र आयु समझते थे। वह कहते थे कि हमें तो कुछ समय के लिए ये मनुष्य का तन मिला है, ऐसी सोच थी उनकी कि कुछ समय के लिए एक मनुष्य का तन मिला है और इस मनुष्य के तन को यदि मैंने घर मकान बनाने में या कृषि इत्यादि उपार्जन करने में ही व्यतीत कर दिया तो मैं भक्ति कब करूंगा? इसलिए इस तन का कोई भरोसा नहीं है, एक क्षण भर के लिए मिला है, तो क्यों ना मैं अपने संपूर्ण जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगा दूं। इसलिए 1-1 लाख वर्ष की आयु होने के उपरांत भी उस समय का जो मानव था वह कभी भी घर मकान इत्यादि नहीं बनाया करते थे। तो कहाँ रहते थे? वह पेड़ों के नीचे रहा करते थे, गुफाओं में, कंदराओं में रहा करते थे और परमात्मा की भक्ति में हमेशा लीन रहा करते थे। ये था उन्होंने सतयुग का जो चित्रण रखा है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर में, कि सतयुग के अंदर में ब्राह्मण राजा बना तो उस समय हर एक व्यक्ति की जो चित्त वृत्तियां थी, जो मनोवृत्तियां थी, क्योंकि युग का, काल का हर एक व्यक्ति के ऊपर में प्रभाव पड़ता है, तो सतयुग का यह प्रभाव पड़ा हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क के ऊपर में कि उसकी सोच में हमेशा ईश्वर ही बसा करता था। ईश्वर के अतिरिक्त माया मोह कुछ भी नहीं था उसकी सोच में, केवल एक ब्रह्म, एक को ब्रह्म बखानिए, माया मोहते वे मोहताजे, केवल एक ब्रह्म की भक्ति में लीन रहा करते थे। आगे भाई गुरदास जी ने त्रेता युग का चित्रण किया। मैं कहते हैं कि त्रेता क्षत्रिय रूप धर, सूरज वंश बड़ अवतारा, 9 हिस्से गई आरजा, माया मोह अहंकार पसारा। आगे पाए गुरदास जी कहते हैं कि जब त्रेता युग आया, सतयुग के बाद में जब त्रेता युग आया तो उस त्रेता युग के अंदर में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, बड़ अवतारा, कि भगवान श्री राम का त्रेता युग के अंदर में सूर्यवंशी के घर में अवतार हुआ। और उस समय जो मनुष्य की आयु है वह 9 हिस्से कम हो गई, 9 हिस्से गई आरजा, माया मोह अहंकार पसारा। सतयुग के अंदर में माया मोह ते वे मोहताजे, उस समय माया मोह थी ही नहीं, परंतु त्रेता युग के अंदर में माया मोह अहंकार का पसारा हो गया, इनका जन्म हो गया। अब उस समय व्यक्ति की जो आयु थी, जो उम्र थी, वह 9 हिस्से कम हो गई। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की 1 लाख वर्ष आयु थी सतयुग के अंदर में, तो उसकी 9 हिस्से कम कर दो, 1000 वर्ष रह जाए, 90 वर्ष उसकी एकदम कम होगी। उस समय ऐसा उन्होंने चित्रण किया त्रेता युग का। अब त्रेता युग के अंदर में मनुष्य की मनोवृत्तियां कैसी थी? क्योंकि त्रेता युग का जो राजा है वह कौन बना? क्षत्रिय बना। अब जब राजा जो है त्रेता युग का क्षत्रिय वर्ण बना, तो जब क्षत्रिय वर्ण बना तो क्षत्रिय किसको कहा गया? कि सुरा सो पहचानिए, लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबहू न छाड़िए खेत। कि उस समय जो क्षत्रिय था
क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर में एक क्षत्रिय वृत्ति थी। संपूर्ण मानव जाति की बात कर रहे हैं कि उस समय त्रेता युग के अंदर में भले ही माया मोह अहंकार का पसारा हो चुका था, अर्थात बुराई का जन्म हो चुका था, परंतु अभी भी मनुष्य के अंदर में इतनी दृढ़ संकल्प शक्ति थी कि वह अपनी बुराइयों से पूरी तरह से लड़ सकता था और उनके ऊपर में विजय प्राप्त किया करता था। हर एक मनुष्य के अंदर में संकल्प शक्ति इतनी प्रबल थी कि बुराई, अपनी ही बुराई से लड़ने के लिए, क्योंकि उस समय क्षत्रिय वर्ण बना तो क्षत्रिय का जैसा स्वभाव होता है वैसे ही संपूर्ण मानव जाति का एक अपना स्वभाव था बुराई से लड़ने के लिए। क्षत्रिय का स्वभाव क्या होता है कि दीन दुखियों के लड़ने के लिए, बुराई के खिलाफ खड़ा होने के लिए। ऐसे ही हर एक व्यक्ति की त्रेता युग के अंदर में ऐसी सोच थी कि वह अपनी बुराई से लड़ता था और उसके ऊपर में विजय प्राप्त करता था। और जो उस समय रजोगुण का एक हिस्सा था और सतोगुण का 3 हिस्से थे, अर्थात जब त्रेता युग आया तो उस समय जो सतयुग के अंदर में केवल सतोगुण शुद्ध था। सतोगुण शुद्ध होने के कारण से हर व्यक्ति एक भक्तिमय था, परंतु जैसे त्रेता युग आया तो त्रेता युग के अंदर में अब जो है सतोगुण के अंदर में रजोगुण का मिश्रण हो गया। राजसी गुण जो है उसका मिश्रण हो गया। उसमें 3 हिस्से तो सतोगुण था, परंतु एक हिस्सा मिश्रण होने के कारण से व्यक्ति की वो स्थिति नहीं रही। हर एक व्यक्ति जो है भक्ति में नहीं रह पाया जैसे सतयुग में था, इसलिए वहां पे उसका माया का, मोह का, अहंकार का पसारा हो गया। आगे इसी का चित्रण करते हुए कहते हैं, द्वापर युग के बारे में कहते हैं कि द्वापर यादव वंश कर युग युग घटे औत औचारा, कि जिस समय द्वापर युग आया तो द्वापर युग के अंदर में क्या हुआ कि हर एक व्यक्ति की जो है आयु युग के अनुसार कम होती चली गई। और द्वापर युग के अंदर में यादव वंश का कुल को, मान को बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया द्वापर युग के अंदर में। अब जब द्वापर युग आया तो हर एक युग के साथ में मानव की जो आयु है, जो उम्र है, वह कम होती चली गई और द्वापर युग के अंदर में आकर और भी कम हो गई। आगे कहते हैं कि द्वापर युग के अंदर में राजा कौन बना? द्वापर युग का राजा बना कौन सा वर्ण? वैश्य वर्ण। अब आप देखें कि वैश्य की सोच कैसी होती है। आज के वैश्य का वर्णन नहीं किया अभी, आज तो वैश्य है ही नहीं कहीं। हर एक व्यक्ति जो है वैश्य के रूप में ठग है। वैश्य कहते हैं किसको? व्यापारी को, जो बिजनेस करते हैं। परंतु जो दूसरे को चूना लगा के जो ठगी करते हैं ये तो ठग है, वैश्य नहीं। वैश्य उसको कहा गया है कि जो धर्म युक्त होकर अपना व्यापार करता है। जैसे आपने देखा कि रविदास जी जूतियां गांठने का काम किया करते थे, परंतु किसी भी व्यक्ति से कभी कोई आना फालतू नहीं लिया करते थे। जितनी उसकी मेहनत थी उसी का मुआवजा लिया करते थे। ये होते हैं एक असली वैश्य के गुण। तो उस समय जब वैश्य वर्ण जो है राजा बना तो उस समय संपूर्ण मानव जाति की सोच कैसी थी? ऐसी सोच थी कि एक न्याय प्रिय, जितनी वह मेहनत करते थे उसी का वह मुआवजा लिया करते थे, उसी का वेतन लिया करते थे। परंतु यहाँ पे आके मनुष्य के अंदर में एक ऐसा पड़ाव आया कि यहाँ पे कुछ मनुष्य जो थे वह माया के अंदर में फंस जाया करते थे और कुछ आधे मनुष्य भक्ति की ओर बढ़ जाया करते थे, क्योंकि ये एक ऐसा पड़ाव था जहां पे तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सतोगुण था पूरी तरह से निर्मूल समाप्त हो चुका था और रजोगुण के अंदर में तमोगुण का मिश्रण हो चुका था। रजोगुण के अंदर में 3 हिस्से थे रजोगुण के अपने, और तमोगुण का एक भाग उसमें मिश्रित होने के कारण से व्यक्ति के अंदर में राक्षसी वृत्तियों का जन्म होना शुरू हो गया था। इसलिए इस पड़ाव में आके वही लोग जो है भक्ति मार्ग पे चल पाया करते थे कि जो लोग अपनी पूरे मनोयोग के साथ में भक्ति की ओर बढ़ते थे,
और जब कोई व्यक्ति पूरे मनोयोग के साथ में ईश्वर की ओर बढ़ता था तो उसको हमेशा सफलता प्राप्त हुआ करती थी, कभी हारता नहीं था। और अगर किसी के व्यक्ति के अंदर में, किसी भी व्यक्ति के संकल्प के अंदर में अगर ढीलापन आ जाता था तो उसको जो है माया दबोच लिया करती थी, वह भक्ति की ओर नहीं बढ़ पाया करता था। इसलिए जब वैश्य वर्ण राजा बना द्वापर युग का, तो उस समय हर एक व्यक्ति की सोच में बहुत अंतर आ गया, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। सतयुग में हर एक व्यक्ति पूर्ण रूपेण भक्ति में ही था। त्रेता के अंदर में आके वह माया का जन्म हो गया, इसलिए वहां जो है इतनी हर एक व्यक्ति भक्ति में नहीं हो पाया। लेकिन द्वापर के अंदर में आगे एक बराबर पलड़ा हो गया, वहां पे आधे आधे हो गए। तो उसके बाद में भाई गुरुदास जी ने चित्रण किया है कलयुग का। भाई गुरुदास जी ने कलयुग का चित्रण किया। कलयुग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चौथा कलयुग थाप्या, शूद्र वृत्ति जगमाही वर्ताई। अंत में उन्होंने चौथे युग का वर्णन किया कि चौथा कलयुग थाप्या, शूद्र वृत्ति जगमाही वर्ताई। कर्म सुऋग जजुर श्याम के करे, जगत रिद्धि बहु सकुचाई। माया मोह मोदनी कल कलवाजी, सब बरमाई। कोई न किसे पूछदा, ऊंच नीच गत सब बिसराई। वय व्यादली पात सहा, कल काती उमराब कसाई। तीन युग रहे तपासु, चौथे युग जो देहि सो पाई। कर्म सब भ्रष्ट होए गे लुकाई। उन्होंने चौथे युग कलयुग का चित्रण करते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा कि कलयुग जब आया तो कलयुग के अंदर में कौन सा वर्ण राजा बना? शूद्र वर्ण राजा बना। और शूद्र किसको कहा गया? शूद्र उसको कहा गया जिसकी सोच नीच हो। शूद्र हम कहते हैं सेवक को, परंतु सेवक का एक यहाँ पे अलग स्थान है। यहाँ पे ब्राह्मणों ने ये बना रखा है कि जो शूद्र है वह सेवा करता है, जो वैश्य है व्यापार करता है, और जो ब्राह्मण है वह पाठ पढ़ाता है, क्षत्रिय जो है देश की रक्षा करता है। परंतु यहाँ पे शूद्र जो है उस व्यक्ति को कहा गया कि जिसकी सोच निम्न हो, जिसकी नीच सोच हो, उसको शूद्र कहा गया है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म जो है ब्राह्मण के घर में भी हो गया है और उसकी सोच जो है निम्न है, तो वह ब्राह्मण नहीं है, वह सोच से, दिमाग से, ख्यालों से वह शूद्र व्यक्ति है। इसलिए कबीरदास जी ने क्या कहा? कबीरदास जी कहते हैं कि जात जुलाहा मत का पीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी जात जुलाहा है, क्योंकि कबीरदास जी के समय में जात पात का बहुत अधिकता हो चुकी थी, बहुत बाहुल्य हो चुका था। उस समय जात पात लोग बहुत मानते थे। तो उस समय उन्होंने कहा, उसी का हवाला देते उन्होंने कहा कि जात जुलाहा मत का पीर, कि हे लोगों, आप लोग समझते हो कि मैं जुलाहा हूं, भले ही मेरी जात जो है जुलाहा है, मैं जुलाहे का काम करता हूं, परंतु मेरी सोच कौन सी है? मत का पीर। मेरी सोच एक ब्राह्मण के जैसी है, एक पीर पैगंबर के जैसी है। इसलिए सोच से व्यक्ति जो है उच्च होता है, सोच से व्यक्ति निम्न होता है। सोच से ही ब्राह्मण, सोच से ही वैश्य, सोच से ही शूद्र। जैसी व्यक्ति की सोच होती है वैसे ही कर्म करता है, और उसके कर्म ही बयान कर देते हैं कि ये व्यक्ति कितनी ऊंची सोच का है, इसका व्यक्तित्व कितना ऊंचा है, इसका आचरण, इसका चरित्र कितना ऊंचा है। क्योंकि सोच जो है वह कर्मों के माध्यम से बाहर झलकती है। सोच ही कर्मों के माध्यम से बाहर झलकती है। इसलिए उन कर्मों के माध्यम से व्यक्ति उसका पार पा जाता है कि ये कितने पानी में है, कितना ब्राह्मण है, कितना शूद्र है। इसलिए जो शूद्र है कलयुग के अंदर में, भाई गुरदास जी कहते हैं, जैसे ही कलयुग का पदार्पण हुआ तो इस कलयुग के अंदर में जो राजा था वह शूद्र वर्ण बना, जो परमात्मा के द्वारा 4 वर्ण थे। जब शूद्र वर्ण बना तो उस समय हर एक व्यक्ति की सोच जो है वह शूद्र होती चलेगी। आप जानते हैं कि आपने कथा सुनी होगी कि जिस समय राजा परीक्षित, जब द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग का प्रारंभ हुआ, तो कथा आती है कि एक बार राजा परीक्षित
एक दृश्य को अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने राजाओं वाला वेशभूषा को धारण किया हुआ है, राजशाही वेशभूषा, कपड़े, गहने, लत्ते, मालाएं खूब पहनी हुई हैं, परंतु वह व्यक्ति है शूद्र है। कथा के अंतर्गत आता है कि उसने वेशभूषा तो राजों वाली जो धारण की हुई थी, लेकिन व्यक्ति शूद्र था और कर्म क्या कर रहा था? कर्म कर रहा था, गाय को मार रहा था और बैल को मार रहा था। बैल जो है धर्म का प्रतीक और गाय जो है पृथ्वी का प्रतीक। और उस समय बैल की जो है 3 टांगे वह तोड़ चुका था, एक टांग और बची हुई थी, उसको भी मार रहा था। और जब राजा परीक्षित इस दृश्य को देखते हैं तो उसी समय वह जान जाते हैं कि ये भले ही वेशभूषा से तो एक राजा लगता है, परंतु है ये शुद्र व्यक्ति, क्योंकि इसके कर्म जो हैं वह एक शुद्र व्यक्ति के अतिरिक्त किसी और के नहीं हो सकते, इसलिए ये शुद्र ही है। और जैसे ही उसके पास में जाते हैं, आक्रोश में जाकर उससे पूछते हैं कि आप क्यों मार रहे हो इनको, इन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? तब वह कहते हैं कि राजन, मैं कलयुग हूं। अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि राजन, मैं कलयुग हूं और मेरा आने का अब समय हो चुका है। तो यहाँ पे इस कथा के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि वो जो राजा था वो कौन था? वो एक शूद्र व्यक्ति था। कलयुग भले ही देखने में बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन सोच उसके कर्म जो हैं वह एक शूद्र व्यक्ति के जैसे थे, नीच कर्म थे। इसलिए भाई गुरदास जी भी यहाँ पे खुलासा करते हुए कहते हैं कि जब कलयुग आया तो कलयुग के अंदर में परमात्मा ने शूद्र वर्ण को राजा बनाया और यथा राजा तथा प्रजा। अब उन्होंने आगे का चित्रण करते हुए इसी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं। कलयुग का चित्रण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तामस बहुत रजोगुण थोरा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग के अंदर में क्या हुआ कि जो तामस गुण है, तामस गुण कहा गया राक्षसी गुण, राक्षसी स्वभाव को कह रहे कि जो तामस गुण है वो अधिक मात्रा में 3 हिस्से और उससे में किंचित मात्र जो है रजोगुण, एक हिस्सा जो है रजोगुण मिश्रित। तो कहते तामस बहुत रजोगुण थोरा, कल प्रभाव विरोध चहु ओरा। उन्होंने कहा कि यही जो है कलयुग है, जिसमें तामस गुण का बाहुल्य हो और किंचित मात्र रजोगुण हो, और वो कलयुग है। और उन्होंने कहा कि कलयुग के अंदर में हर एक व्यक्ति के चारों ओर वैर विरोध खड़े हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे से ईर्ष्या, निंदा, द्वेष इत्यादि करना शुरू कर देता है, जलना शुरू कर देता है। कोई भी किसी की उन्नति को, कोई भी किसी के विकास को देखता है तो जलना शुरू हो जाता है। परंतु ये सब क्यों हुआ? मानव ना चाहते हुए भी उनके अंदर से एक आवाज आती है कि मैं गलत कर रहा हूं, परंतु गलत जानते हुए भी वह उस कर्म के अंदर में इन्वॉल्व हो जाता है, उस कर्म को कर डालता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब काल का प्रभाव है, ये सब समय का प्रभाव है। समय का प्रभाव मनुष्य के मन के ऊपर में पड़ता है, उसके चित्त के ऊपर में पड़ता है। चित्त में से वही जो है बुरी वृत्तियां हमारे स्मृति पटल पे आती हैं। स्मृति पटल पे जैसी सोच होती है, जैसा चिंतन होता है, वैसा ही व्यक्ति कर्म करता है, जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। तो ये सब काल का प्रभाव है, युगों का प्रभाव है। तो भाई गुरदास जी कहते हैं कि चौथे कलयुग थाप्या शुद्र वृत्ति जगमा ही बरताई, कि जैसे ही चौथा परमात्मा ने कलयुग का निर्माण किया, रचना की उस रचयिता ने, तो शूद्र वर्ण को राजा बनाया। तो उस समय कर्म सुऋग जगजुर श्याम के करे जगत रिद्धि बहुत सुखचाई। उस समय जो मानव था, जो व्यक्ति था, वो क्या करने लगा कि उसने तीनों युगों का जो तीनों युगों के अंदर में सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद थे, इनके मुताबिक कर्म करना त्याग कर दिया। वह शास्त्र ग्रंथों का अब सहारा नहीं लेता, अब वह अपने मन मना ढंग से जो है अपने जीवन को यापन करता है। और हमारे महापुरुषों ने मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए ही शास्त्र ग्रंथों की रचना की। यदि कोई व्यक्ति शास्त्र अनुकूल अपने जीवन का उपार्जन करता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस व्यक्ति के जीवन के अंदर में सुख, समृद्धि, भक्ति ना हो। परंतु मनुष्य ने शास्त्रों का त्याग कर दिया, और जब शास्त्रों का त्याग कर दिया, अपने मन के
अनुसार आचरण करने लगा, जो उसके मन में भाया वैसा करने लगा, तो उसके मन के अंदर से सुख चैन सब कुछ समाप्त हो गया, चारों ओर वैर विरोध खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है कलयुग के अंदर में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के अनुसार आचरण करना छोड़ दिया। और उसके बाद उन्होंने आगे कहता है कि माया मोह मोदनी कल कलवादी सब बरमाई, कि कलयुग के अंदर में माया का, मोह का इतना पसारा हो गया कि हर एक व्यक्ति माया के पास में फंस के रह गया। और कलयुग की कलाबाजियों ने हर एक व्यक्ति को भ्रमित कर दिया, ईश्वर के मार्ग से, ईश्वर की भक्ति से भ्रमित कर दिया। अब व्यक्ति भूल गया कि परमात्मा भी है कोई, उसकी भी सत्ता है और मुझे उसकी भक्ति करनी है। जो उसके मन में आता है परमात्मा को भी खिलौना बना के नचाता है, माथे तिलक हाथ माला बाना लोकन आराम खिलौना जाना। परमात्मा को भी खिलौना बना रखा है, जैसा चाहा दूध से नहला दिया, जैसा चाहा पानी में डुबो दिया, जैसा चाहा परमात्मा के साथ में किया। ये सारे का सारा कलयुग का प्रभाव। आगे उन्होंने कहा कि कोई न किसे पूछता, ऊंच नीच गत सब बरमाई, वय वयादली पातशाह कल काती उमराब कसाई, कि कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ा मनुष्य की चित्त वृत्तियों के ऊपर में, मनुष्य की सोच के ऊपर में कोई का ऐसा प्रभाव पड़ा कि ऊंच नीच गत सब बरमाई, कोई ना किसे पूछता। कि अब जो है कलयुग के प्रभाव के कारण से कोई भी छोटा व्यक्ति है वो अपने बड़ों का आदर मान सम्मान नहीं करता है। एक समय ऐसा था कि जब माता पिता की पूजा किया करते थे। हमारे भारत की संस्कृति के अंदर में सुबह उठते ही माता के पिता के चरण स्पर्श किया करते थे, उनसे आशीष लिया करते थे। जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग आता था उनको प्रणाम किया करते थे, उनसे आशीष लिया करते, आशीर्वाद लिया करते थे। परंतु वो सारे के सारे जो प्रचलन था हमारी भारतीय संस्कृति का, वह कलयुग में शुद्र राजा होने के कारण से वह सब समाप्त हो गया। व्यक्ति की सोच शुद्र होती चली गई। अब वह अपने बड़ों का आदर सम्मान करना सब कुछ छोड़ दिया। आगे वो कहते हैं कि राजा कैसे कलयुग के अंदर में, राजा जो हैं वह अन्यायी हो गए, वह व्यादली पातशाह कल काती उमराब कसाई, कि कलयुग के अंदर में जो राजा है, जो पातशाह हैं, वो कैसे हो गए, अन्यायी हो गए। वह अपनी प्रजा के साथ में अन्याय करने लगे, क्योंकि राजा उसी को माना जाता है जो न्याय करता है। क्योंकि जब भी हम अक्सर सत्संग में सुनते हैं कि समय का गुरु, समय का राजा और समय का वैद्य, क्योंकि राजा के पास न्याय मिलता है। हर एक प्रजा जो है जब भी न्याय लेने के लिए जाती है तो किसी वैद्य के पास नहीं जाती है, केवल राजा के पास में जाती है। तो जो राजा है वो कलयुग के अंदर में अन्यायी हो गए, वो न्याय करना उन्होंने छोड़ दिया। और जो उनके उमराव थे, उनके जो मुहासिब हैं, उनके जो मंत्री हैं, वो सारे के सारे कैसे हो गए, कसाई हो गए, कलकाती उमराव कसाई। जो राजा के नीचे मंत्री काम करने वाले हैं, कलयुग के अंदर में सारे के सारे कसाई हो गए। और कसाई की कैसी वृत्ति होती है, कसाई व्यक्ति के अंदर में कभी दया धर्म नहीं होता, कसाई व्यक्ति के अंदर में कभी दया नहीं होती। दया बिन संत कसाई, अगर दया नहीं है किसी व्यक्ति के अंदर में तो वो मानव कहलाने के योग्य ही नहीं है। क्योंकि ईश्वर ने जब मानव की रचना की तो मानव के अंदर में दया का एक भाव रखा, दया का एक गुण भी प्रदान किया। और किसी पशु पक्षी जीव के अंदर में दया का भाव नहीं ईश्वर ने दिया, परंतु मनुष्य के अंदर में दिया। आप देखें, शेर जब शिकार करता है तो जो मृग है वह चीखता है, चिल्लाता है, परंतु शेर को उस पर दया नहीं आती, क्योंकि दया का भाव उसके अंदर में है ही नहीं है। जब कोई पक्षी कीट पतंगे को खाता है, मारता है, वह तड़पता है, लेकिन उसको दया नहीं आती, क्योंकि ईश्वर ने दया का भाव और किसी योनि के अंदर में दिया ही नहीं है। केवल दया का भाव जो है मनुष्य के अंदर में भरा है। इसलिए मनुष्य के अंदर में यदि दया का भाव नहीं तो वह मनुष्य मनुष्य नहीं, वह मनुष्य होते हुए भी राक्षस है। और उन्होंने कहा कि जो अमराव हैं, जो मंत्री हैं, वह कसाई हो गए। और सज्जनों, कसाई व्यक्ति के अंदर में कभी भी दया नहीं होती, कसाई भी
एक पशु ही हुआ करता। जैसे पशु के अंदर में कोई दया भाव नहीं, ऐसे ही कसाई व्यक्ति के अंदर में भी कभी दया भाव नहीं हुआ करता। कसाई जब मुर्गे को काटता है तो मुर्गा तड़पता है, लेकिन उसको क्या दया आती है? कसाई जब बकरे को काटता है तो बकरा तड़पता है, क्या उसको दया आती है? कभी उसको दया नहीं आती, क्योंकि उसकी आत्मा मर चुकी है। और जिसकी आत्मा मर चुकी होती है, जिसका जमीर मर जाता है, ऐसा व्यक्ति मानव होते हुए भी पशु है। उसके अंदर में मानवता के गुण नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो उमराव हैं वो सारे के सारे कसाई हो गए हैं, जो मंत्री हैं ये सारे के सारे कसाई हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आगे कहते हैं कि 3 युग का जो न्याय है वह सारे का सारा लुप्त हो चुका। चौथे युग के अंदर में अर्थात कलयुग के अंदर में जो दही सो पाई। अब कलयुग के अंदर में जो व्यक्ति कोई रिश्वत देता है उसी को सफलता प्राप्त होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास में डिग्री भी है, उसने अपनी मेहनत खूब की है, अच्छी पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाया है, डिग्री प्राप्त की है, परंतु जब नौकरी लेने के लिए जाएगा तो उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक वह रिश्वत नहीं देगा तब तक उसको जो है नौकरी पैसा नहीं मिलेगा। चौथे युग जो देही सो पाई। अगर किसी को पद चाहिए तो भी रिश्वत देनी पड़ेगी, अगर किसी को इलेक्शन के लिए सीट चाहिए तो भी रिश्वत देनी पड़ेगी, पास होने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी, क्योंकि कलयुग के अंदर में शुद्र वर्ण राजा होने के कारण से हर एक व्यक्ति की सोच इतनी शुद्र होगी कि इस युग के अंदर में जो व्यक्ति रिश्वत देता है वही न्याय को पाता है, वही पद को पाता है, वही सफलता को पाता है, वही नौकरी को पाता है, वही डिग्री को पाता है। उन्होंने कहा सारे के सारे कष्ट जितने भी कर्म हैं मनुष्य के वो सारे के सारे भ्रष्ट हो गए हैं। ए से लेके जेड तक उसकी जो सोच है बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, शुद्र हो चुकी है, निम्न हो चुकी है। और ये कलयुग के प्रभाव के कारण से है। ये कलयुग के जो समय है इसका प्रभाव है मनुष्य के चित्त के ऊपर में। इसलिए हर एक व्यक्ति के ऊपर में काल का, युगों का प्रभाव पड़ता है। सतयुग के अंदर में काल का कैसा प्रभाव पड़ा? क्योंकि काल का प्रभाव ऐसा पड़ा कि उसमें ब्राह्मण वर्ण राजा था, इसलिए हर व्यक्ति भक्ति में ही था। त्रेता के अंदर में भक्ति का एक स्तर नीचे गिर गया, और द्वापर के अंदर में भक्ति के 2 स्तर रह गए, 2 चरण रह गए, और कलयुग के अंदर में केवल भक्ति का 1 चरण ही रह गया। बाकी 3 चरण जो हैं वह लुप्त हो चुके। परंतु ये सब क्यों हुआ? ये सारे का सारा हुआ केवल काल के प्रभाव के कारण से, समय के प्रभाव के कारण से। इसलिए समय जो है हर एक व्यक्ति को जैसा चाहता है वैसा न चाहता है। कुछ महापुरुषों का कहना है कि कलयुग का अंतिम चरण समाप्त हो चुका है और सतयुग के अंदर में प्रवेश हो चुका है। क्योंकि आप देखें कि भगवान कृष्ण आए तो कब आए? द्वापर के अंतिम चरण में। भगवान राम आए तो कब आए? द्वापर के अंतिम चरण में। जब जब भी पूर्ण सत्ता अवतार इस धरती पर अवतरित होते हैं तो वह केवल युग के अंतिम चरण में ही अवतरित होते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी अवतार आया करते हैं वह सारे के सारे अंश अवतार हुआ करते हैं, और जो अंश अवतार हैं उनका एक क्षेत्र विशेष हुआ करता है, जिस क्षेत्र के अंदर में उन्होंने कुछ जीवात्मा को भवसागर से पार करना होता है। परंतु जब पूर्ण सत्ता अवतार आते हैं तो वह एक जहाज की तरह होते हैं, जो कि अपने साथ में लाखों जीवात्मा को भवसागर से पार कर दिया करते हैं। जैसे आपने देखा कि जिस समय भगवान राम ने शरीर का त्याग करने लगे तो सरयू नदी के अंदर में गए। जब वहां पे गए तो जो उनके साथ में और भी उनके भक्त जो हैं वो चले गए, और जो जो भक्त सरयू नदी के अंदर में डुबकी लगाता गया वही वैकुंठ धाम को प्राप्त करता गया। और अनेक भक्तों को भगवान राम ने अपने समय काल में तारा। ऐसे ही जब एक निमित्त अवतार आता है कि पूर्ण सत्ता अवतार आता है इस धरती के ऊपर में, तो वो 1-2 का उद्धार करने के लिए नहीं आते, वह अपने साथ में लाखों जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए आते हैं। इसलिए ऐसे महापुरुषों को, ऐसे अवतारों को एक जहाज की उपमा दी गई कि ऐसे महापुरुष एक जहाज की तरह होते हैं। जो भी कोई उस
जहाज में बैठ जाता है वही भवसागर से पार हो जाता है। ऐसे ही इस समय श्री गुरु आशुतोष महाराज जी का अवतार हुआ है। महापुरुष का तभी पता चलता है कि उसका लक्ष्य क्या है, उसका आचरण क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है। और आपने देखा कि अभी तक गुरु महाराज जी के आचरण में, व्यक्तित्व में एक लेश मात्र खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह